बेहतरीन नज़्मों और गज़लों के लिए सब्सक्राइब करें द सोशल हाउस को। जो मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है वो मेरी माँ है, और यहाँ पे बैठा हर शख्स उससे रिलेट कर सकेगा, क्योंकि जो उनका त्याग है और जो उनकी फ़िक्र है उस चीज़ की तुलना मुझे नहीं लगता कि कोई और कर सकता है। और शादी के बाद या घर से दूर होने के बाद, स्पेशली जब आप अपने पेरेंट्स से दूर होते हैं, तब पता चलता है कि वो फ़िक्र शायद कोई नहीं कर सकता। जो दूध का ग्लास ले लेके पीछे पीछे मम्मी पापा दौड़ते हैं, वो आपको घर से निकलने के बाद ऐसा सीन कभी भी देखने को नहीं मिलता। तो उस फिक्र की कोई तुलना नहीं हो सकती। तो उसके लिए लिखा है मैंने कि तूने वार दी सारी दौलत मुझ पर, एक राजकुमारी सी जिंदगी दी। आज जब जिंदगी लेती है हर चीज का हिसाब, तुम बहुत याद आती हो माँ। क्या मजेदार खाना बनाती हो, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं। क्या मज़ेदार खाना बनाती हो, लोग अक्सर मुझे कह जाते हैं। वो जो रेसिपी यूट्यूब की समझते हैं, दरअसल तुम फ़ोन पर मुझे समझाती हो। तुम बहुत याद आती हो माँ। ये साड़ी ज़रा ओल्ड फैशन है, ये मुझ पर जचेगी नहीं। और उसी साड़ी के लिए आज जब हज़ारों कॉम्प्लीमेंट्स पाती हूँ, तुम बहुत याद आती हो माँ। और क्योंकि अब खुद की गृहस्थी चला रही हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि घर ही तो संभालना है, इसमें क्या रॉकेट साइंस है। घर ही तो संभालना है, इसमें क्या रॉकेट साइंस है। पर आज जब खुद की गृहस्थी चलाती हूँ, तुम बहुत याद आती हो माँ। और यहाँ किसी की माँ वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो सोचती है कि मैं कितना हद से हद कर दूँ। तो उसके लिए लिखा है कि बिना कमाए पैसे जोड़ जोड़ के जो मेरे लिए गहने बनवाती थी, आज जब उनकी कीमत समझ आती है, तुम बहुत याद आती हो माँ। और ये एक सवाल था जहन में, बचपन से था, पर अब मैं ये चीज़ समझ पाती हूँ। अब जब मैं खुद ये चीज़ करती हूँ तो मैं समझ पाती हूँ कि ये सबके घर में ये दृश्य होता होगा कि वो रोटी जो जल जाती थी वो तुम्हारी ही प्लेट में क्यों आती थी। वो रोटी जो जल जाती थी वो तुम्हारी ही प्लेट में क्यों आती थी। आज जब वो रोटी मैं खुद के लिए बचाती हूँ, तुम बहुत याद आती हो माँ। तुम बहुत याद आती हो माँ, तुम बेहद याद आती हो माँ, तुम बेहद याद आती हो माँ।